بسم الله الرحمن الرحيم۔ याजूज माजूज कौन थे, कहाँ हैं और इस दुनिया में इनका खरूज कब होगा? इस सवाल की तलाश से पहले इनका तारीखी पश मंजर जानना इंतहाई ज़रूरी है। तो नाजरीन, तारीख शुरू होती है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से। इसमें कोई शक नहीं कि तमाम इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और जुल्म बर्बरियत की दास्तान रकम करती हुई ये कौम इन्हीं की औलाद में से है और ये इंसान ही है। बाज़ मुफक्किरीन के मुताबिक ये कौम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, जिसमें से एक का नाम याफिस था और याफिस के 12 बेटों में से 2 का नाम याजूज माजूज था और इन्हीं 2 बेटों में से याजूज माजूज की नस्ल चली। नाज़रीन कराम, यहाँ याजूज माजूज के साथ साथ हज़रत ज़ुल्करनैन से मुतारिफ होना भी बहुत ज़रूरी है। हज़रत ज़ुल्करनैन के बारे में कहा जाता है कि ये कोई नबी नहीं बल्कि अल्लाह के एक नेक बुजुर्ग और बादशाह थे। इनको ज़ुल्करनैन का लक़ब 2 वजूहात की बिना पर दिया गया था। एक तो ये कि वो ज़मीन की 2 इंतहाओं में सफ़र करते थे, यानी मशरिक़ व मग़रिब के दरमियान, और बाज़ के मुताबिक ये लक़ब रूम और पेरिस के हुक्मरानी के बाइस अता किया गया। और दूसरी वजह यह है कि दुनिया भर के बादशाह इनके ताबे थे और इनके खालाजाद भाई हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम इनके अहम वजीर थे। इसी तरह कुछ लोग सिकंदर आज़म को ज़ुल्करनैन समझते हैं, लेकिन ये तमाम बहस ला हासिल है क्योंकि तकरीबन तमाम मुफक्किरीन की राय इस पर मुख्तलिफ है। बहरहाल हज़रत ज़ुल्करनैन अक्सर सफ़र में रहते थे, इसीलिए वो सफ़र करते हुए एक सल्तनत में जा पहुंचे जहां पर तुर्क आबाद थे। ये सल्तनत आर्मीनिया और अज़रबैजान की सरहद के करीब वाक़ है। वहां के 2 पहाड़ों के दरमियान ये जगह थी जहां पर ये कौम आबाद थी जो तुर्कों का कत्लेआम किया करती थी और अपनी शरपसंदी और फितना अंगेजी के बाइस मशहूर थी। याजूज माजूज की कौम हर तरह की बुराइयों और शर अंगेजियों का मरकज मानी जाती थी, बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि कुफ्फार और मशरिकीन की तमाम तर बुराइयों को यकजा किया जाए तो वो भी इनके सामने कम पड़ जाती हैं। और ये इंतहाई ताकतवर कौम है जिसका मुकाबला किसी के बस की बात नहीं है। नाज़रीन कराम, याजूज माजूज की दोबारा इस दुनिया में खुरूज की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लफ्ज़ दज्जाल अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहीं नहीं फरमाया है, लेकिन याजूज माजूज का जिक्र कुरान पाक में तफसीलन मौजूद है। बहरहाल तुर्क कौम ने इस कौम की जबरियत से तंग आकर हज़रत ज़ुल्करनैन से दरख्वास्त की कि वो इन 2 पहाड़ों के दरमियान रास्ता किस तरह से बंद कर दें तो हम आपको मुआवजा देंगे। इस वाक़े की तरफ कुरान पाक में इस तरह से इशारा किया गया है। सूरतुल कहफ आयत नंबर 94। तर्जुमा, उन्होंने कहा है कि ज़ुल्करनैन याजूज माजूज इस मुल्क में बड़े फसादी हैं, तो क्या हम आपके लिए खर्च का इंतजाम करें इस शर्त पर कि आप इनके और हमारे बीच एक दीवार खड़ी कर दें। लेकिन हज़रत ज़ुल्करनैन ने किसी भी मुआवजे के बगैर अजर सवाब की नीयत से ये काम करने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी और ये तय हुआ कि पहाड़ों के दरमियान रास्ते को एक मजबूत दीवार से बंद कर दिया जाएगा। चुनांचे उन्होंने तुर्कों से कहा कि वो अफरादी कुव्वत में इनकी मदद करें। इस तरह बादशाह ने पहाड़ों के दरमियान लोहे के बड़े बड़े टुकड़े तरतीब से रख दिए और फिर कहा, इन पर आग जलाओ। जब वो आग में पिघलकर सुर्ख हुए तो इन पर पिघला हुआ तांबा डाल दिया गया, जिससे एक नाकाबिले तस्खीर दीवार वजूद में आई जो बिल्कुल किसी पहाड़ की मानिंद लग रही थी। इस दीवार की बुलंदी के बाइस याजूज माजूज के लिए इस पर चढ़ना मुश्किल हो गया और मजबूती के बाइस इनके लिए इसे खोदना या सुराख करना नामुमकिन हो गया था। इस तरह हज़रत ज़ुल्करनैन ने इनके रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर दिया और यूं ये कौम हमारी दुनिया से हमेशा के लिए अलग हो गई और अब इनका अपना तर्ज़ जिंदगी और माशरती निज़ाम है। लेकिन इसके साथ वो आज भी इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। कहा जाता है कि वो रोज इस दीवार को तोड़ने के इरादे से आते हैं और इसमें सुराख करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब दीवार में थोड़ा सा सुराख होने लगता है तो शाम हो जाती है और इनका सरदार इन्हें वापस चलने का हुक्म देता है कि बाकी काम हम कल करेंगे। और इस तरह दूसरे दिन वो सुराख खुद ब खुद बंद हो जाता है और क़यामत तक इनकी ये कोशिश जारी रहेगी। नाज़रीन कराम, यहाँ पर एक और बात काबिल जिक्र है कि याजूज माजूज के इस दीवार को तोड़ने में एक लफ्ज़ का बहुत अहम किरदार है और वो लफ्ज़ है इंशाअल्लाह।
वो रोज आते हैं, दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनसे दीवार तोड़ने की तौफीक छीन रखी है, और इस लफ्ज की अदायगी को भी। लेकिन वक्त मुकर्ररा पर इनकी जुबान से ये लफ्ज खुद ब खुद ही अदा हो जाएगा, और इनका सरदार कहेगा चलो बाकी काम इंशाअल्लाह कल करेंगे। इस तरह वो शरपसंद कौम दीवार को तोड़ने में कामयाब हो जाएगी और हर तरफ तबाही फैल जाएगी। इनकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हजरत जुल्करनैन जो एक बहादुर और ताकतवर बादशाह थे, इनकी फौज भी इनका मुकाबला ना कर सकी, इसीलिए इन्हें दीवार के पार कैद कर लिया गया था। खैर, जब ये कौम आजाद हो जाएगी तो तबाही मचाती हुई निकलेगी और इनका पहला गिरोह बहरे तिब्रिया तक पहुंचेगा और इस झील का सारा पानी पी जाएगा। झील तिब्रिया जो फिलिस्तीन के शुमाल में वाक़ है और ये फिलिस्तीन की सबसे बड़ी झील कहलाती है। फिर ये कौम हर तरफ फसाद बर्पा कर देगी और एक ऐसा वक्त आएगा कि जमीन पर तमाम जगहों पर इनका कब्जा होगा। जब ये कौम यरूशलेम के पहाड़ों पर पहुंचेगी तो कहेगी कि अब जमीन पर हमारा कब्जा है, और आसमान की तरफ तीर बरसाएगी तो वो तीर खून आलूद होकर वापस आएंगे। खैर, उसके बाद दज्जाल की मौत के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि ऐ ईसा, वो कौम निकल पड़ी है जिसकी ताकत का मुकाबला किसी के बस में नहीं। आप या तो कोहे तूर की तरफ निकल जाएं या फिर किला बंद हो जाएं। और इस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों समेत हर तरफ से याजूज माजूज की अलगार में आ जाएंगे और इस खौफनाक कौम को शिकस्त देने में नाकाम हो जाएंगे। लोग कतार दर कतार इस कौम के साथ शामिल होते जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस कौम का खात्मा कैसे होगा। तो जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौमें इन्हें शिकस्त देने में नाकाम हो जाएंगी और वो कोहे तूर पर इस हालत में होंगे कि इनके पास तमाम राशन और खाना पीना सब खत्म हो जाएगा, यानी कि कहत पड़ जाएगा, तो वो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे और मदद की दरखास्त करेंगे कि ऐ अल्लाह, हमें इस कौम के शर से बचा ले। इनकी दुआ कबूल हो जाएगी और अल्लाह ताला याजूज माजूज और उनकी कौम की गर्दनों पर नफा नाम का कीड़ा मुकर्रर कर देगा। ये कीड़ा बकरियों और ऊँटों की गर्दनों पर होता है और यही कीड़ा याजूज माजूज और इनकी कौम को हलाक कर देगा। और आलम यह होगा कि हर तरफ इनकी लाशें पड़ी होंगी। फिर तेज बारिश बरसेगी और सारी जमीन को साफ कर देगी। फिर जमीन को हुक्म होगा कि अब साफ शफाफ किस्म के फल उगा, और इसके बाद ये आलम होगा कि जमीन पर हर तरफ हरियाली लौटेगी। फल ऐसे होंगे कि एक अनार बहुत से लोगों के लिए काफी होगा और मवेशियों का दूध पूरी बस्ती के लिए काफी होगा। याजूज माजूज की मौत के साथ अमन लौट आएगा और जंग खत्म हो जाएगी। इसके बाद 7 साल तक ये सुकून बरकरार रहेगा और फिर वो दिन आ पहुंचेगा जिसका अज़ल से अहद किया गया था। जी हाँ, तौबा के तमाम दरवाजे बंद हो जाएंगे और कयामत कायम हो जाएगी।